गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू होम साइंस क्लास। आशा करते हैं कि प्रीवियस क्लासेस का आपको सब समझ में आ रहा होगा और इस नए स्टडी मेथड से आप सब लोग स्टडी को एंजॉय कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है विकास को प्रभावित करने वाले कारक। विकास को कौन कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो कि इफेक्ट करते हैं, जो कारक हैं जो उन्हें प्रभावित करते हैं। तो पहला कारक आ जाता है बच्चों वंशानुक्रम। वंशानुक्रम, हेरिडिटी। आप सबको पता है बच्चों कि हम अपने मदर फादर से, हम अपने दादा दादी से कुछ जीन्स लेकर पैदा होते हैं और उन्हीं के अनुसार हमारा विकास होता है। ये एक सिंगल फैक्टर नहीं है जो कि बच्चों हमारे विकास को प्रभावित करेगा। इसके अलावा अन्य फैक्टर भी हो सकते हैं, लेकिन एक ये मुख्य घटक है। अगर मदर फादर की शारीरिक विकास अच्छा होता है तो आगे बालकों का भी अच्छा होता है। अगर पेरेंट्स का मानसिक विकास, उनकी बुद्धि लब्धि अच्छी होती है तो आगे बच्चों की बुद्धि लब्धि और उनका मानसिक विकास भी अच्छा होता है। तो ये फैक्टर मुख्य रूप से हमारे विकास को प्रभावित करता है। नेक्स्ट आ जाता है बच्चों वातावरण। वातावरण के अंदर बच्चों हमारे घर का वातावरण, हमारे आस पड़ोस का वातावरण, हमारे स्कूल का वातावरण, ये सभी चीज़ें आती हैं। तो अगर हमें आसपास का वातावरण अच्छा मिलता है तो हम उसी के हिसाब से विकास करते हैं, हमारा शारीरिक विकास भी अच्छा होता है। अगर घर का वातावरण अच्छा नहीं होता, घर में लड़ाई झगड़े हो जाते हैं, तो उससे बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास पर असर पड़ता है। इसी तरह से अगर स्कूल में उसको अच्छे फ्रेंड्स मिलते हैं तब उसकी मानसिकता भी अच्छी हो जाती है और उसका विकास भी अच्छा होता है। लेकिन अगर स्कूल का वातावरण अच्छा नहीं मिलता तब भी बच्चों का सामाजिक विकास, मानसिक विकास रुक जाता है या उस पर असर पड़ता है। नेक्स्ट आता है बच्चों अंतःस्रावी ग्रंथियां। हमने पहले भी पढ़ा था कि अंतःस्रावी ग्रंथियों के अंदर एक पीयूष ग्रंथि होती है जो कि हमारे शारीरिक विकास को मुख्य रूप से प्रभावित करती है। पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला प्यूटेटरी हार्मोन अगर अधिक मात्रा में स्रावित होता है तो शरीर का विकास अधिक होने लग जाता है और व्यक्ति दानवाकार बन जाता है। और अगर इस हार्मोन का स्रावण कम मात्रा में होता है तो व्यक्ति का शरीर बौना रह जाता है। इसी तरह से अगर थायराइड ग्रंथि से निकलने वाला थायरोक्सिन हार्मोन कम मात्रा में स्रावित होता है तो व्यक्ति का मानसिक विकास रुक जाता है। और अगर इस हार्मोन की मात्रा अच्छी रहती है तो व्यक्ति की बुद्धि लब्धि भी अच्छी होती है। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां भी हमारे शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित करती हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों जलवायु। जलवायु का भी हमारे विकास पर बहुत असर पड़ता है। आप सब लोगों ने नोट किया होगा कि अगर जलवायु ठंडी होती है, मौसम अच्छा होता है तो हमारी डाइट अच्छी हो जाती है, हम अच्छा खाना खाते हैं और हमारा शरीर का विकास भी अच्छा होता है। साथ साथ हमें चिड़चिड़ापन नहीं आता है, हमारा मानसिकता जो है वो भी अच्छी बनी रहती है, हम लोगों से मिलना जुलना भी पसंद करते हैं। तो मतलब हमारा सामाजिक विकास भी उन दिनों में अच्छा रहता है। इसी तरह से अगर जलवायु गर्म है तो हम लोगों की डाइट, हमारा आहार कम हो जाता है जिसका असर हमारे शारीरिक विकास पर पड़ता है। साथ साथ व्यक्ति में चिड़चिड़ापन और उसका मानसिक विकास भी उस समय अवरुद्ध होने लग जाता है, हमारी सोचने समझने की क्षमता जो है वो कम होने लग जाती है। नेक्स्ट आ जाता है आहार एवं पोषण। डाइट हमारे विकास को प्रभावित करती है, ये आप सबको पता है। अगर हम अच्छा आहार लेंगे तो हमारा शारीरिक विकास अच्छा होगा। अगर आहार की कमी है तो हमारा शारीरिक विकास रुक जाएगा। हमने पहले पढ़ा हुआ है कि अगर आहार में प्रोटीन की कमी होती है तो हमारे शरीर का निर्माण रुक जाता है, तो शारीरिक वृद्धि रुक जाएगी जिससे कि हमारे शारीरिक विकास पर असर होगा। अगर आहार के अंदर प्रोटीन अच्छी मात्रा में है और बाकी के पोषक तत्व भी बहुत अच्छी मात्रा में है तो हमारा शारीरिक और मानसिक विकास भी अच्छा होगा। तो आहार भी हमारे विकास को प्रभावित करता है। नेक्स्ट आ जाता है बच्चों रोग एवं चोट।
प्रारंभिक अवस्था के अंदर, अगर बाल्यावस्था के अंदर व्यक्ति को कोई गंभीर बीमारी हो जाती है और वो लंबे समय तक बिस्तर पर रहता है, तो उसका असर भी व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक विकास पर पड़ता है। और शारीरिक और मानसिक विकास अगर इफेक्टेड होगा तो विकास के अन्य आयाम भी उससे प्रभावित होंगे। अगर कोई बीमारी हो जाती है तो शरीर का विकास रुक जाएगा, व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाएगा, उसे अन्य तरह के मानसिक रोग भी घेर सकते हैं। तो रोग भी व्यक्ति के विकास को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट आ जाता है लिंग भेद। आप सब लोगों को पता है बच्चों कि पुरुषों का विकास स्त्रियों की अपेक्षा अधिक अच्छा होता है। उनकी मांसपेशियां अधिक सुदृढ़ होती हैं, उनका भार, उनकी हाइट, ये सब चीज़ें स्त्रियों से भिन्न होती हैं, अलग होती हैं। तो लिंग भेद भी विकास को प्रभावित करता है। तो ये सभी ऐसे घटक हैं जो कि विकास को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट आता है बच्चों प्रजाति। प्रजाति भी हमारे विकास को प्रभावित करती है। आप लोगों ने नोट किया होगा बच्चों, जो चाइनीज़ हैं या फिर जो नेपाली हैं, उनकी हाइट जो है वो हमारे भारतीयों से, या फिर यूँ कहें कि यूरोपियन जो कंट्रीज़ हैं उन लोगों से कम होती है। उनकी बॉडी स्ट्रक्चर भी थोड़ी सी चेंज होती है। तो प्रजाति भी हमारे शारीरिक विकास को प्रभावित करती है कि हम किस प्रजाति से हैं। तो बच्चों ये सभी घटक विकास को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम गर्भकालीन अवस्था में जो विकास होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक आप खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और मुस्कुराते रहिए।